हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार जीके स्पेशल की PYQ की प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है उससे आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उससे संबंधित जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे तो आप लोग जो है यहाँ पे करेंगे, तब पता चलेगा कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कोसी परियोजना। आपको बता दें कि बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कि बिहार में कोसी परियोजना का जो श्री गणेश हुआ साथियों, ये हुआ 1954 में। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1954 में हुआ। साथियों, कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना जो है ये बिहार और नेपाल सरकार की जो है ये एक संयुक्त परियोजना है, जिसके निर्माण के लिए साथियों 1953 से 1954 में जो है नेपाल के साथ जो है एक समझौता किया गया। तो यहाँ पे कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश हुआ जो है ये 1954 में हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जैसे ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया अपना बिहार राज्य, तो इनके बीच में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो सीमा बनाती हैं। तो इनके बीच साथियों आपको बता दें, यहाँ पे कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है ये जो है यहाँ पे सीमा रेखा बनाती हैं। तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें गंडक का जो है उद्गम स्थल साथियों, ये गंडक का उद्गम स्थल जो है ये सोमेश्वर पहाड़ी से है। तो यहाँ पे ये तीनों नदियाँ बिहार के सीमा पर जो है ये सीमा बनाती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। आपको बताना है कि बिहार में बांगर मिट्टी जो है किन क्षेत्र में या किस शहर में, बिहार के किन जिलों में जो है मिलती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के बोध गया, उसके बाद साथियों पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में जो है बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। देखिए यहाँ पे इन विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प, जैसे कौन से विकल्प का जो देश है वो बिहार की सीमा से लगता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। आपको बता दें कि बिहार के उत्तर में, देखिए बिहार के उत्तर दिशा में जो है ये नेपाल देश जो है स्थित है। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है ये बीपीएससी प्री में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तर में नेपाल है साथियों, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में साथियों, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है, और पूरब की बात करें तो पूरब में साथियों यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है स्थित है। तो ये स्थिति आपको जानना चाहिए कि कितने राज्य और कितने देश जो है बिहार के बॉर्डर से लगते हैं। तो नेपाल जो है देश लगता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बिहार के भौतिक विभाग हैं, इन विकल्प में से किसको आप सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इन विकल्पों में हम जो सम्मिलित नहीं करेंगे ये साथियों जो है, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो विभाग दिए हैं इनमें से हम पूर्वी गंगा के मैदान को जो है ये इसमें जो है सम्मिलित
नहीं करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के प्रमुख 2 प्राकृतिक विभाग हैं। देखिए बिहार के 2 प्रमुख जो है ये प्राकृतिक विभाग हैं, जिसमें गंगा का मैदान, देखिए पहला हो जाएगा गंगा का मैदान, और दूसरा हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। तो इसको जो है हम इसमें जो है सम्मिलित नहीं करेंगे। भौतिक विभागों के जो है गंगा के पूर्वी गंगा के मैदान को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। देखिए बिहार के साथ किस राज्य के साथ जो है, जो बिहार में दामोदर घाटी परियोजना है वो किस राज्य के साथ जो है यहाँ पे साझेदारी करता है। तो इसमें साझेदारी की बात करें तो इसमें जो है ये पश्चिम बंगाल जो है राज्य साझेदारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि 7 जुलाई 1948 को, देखिए 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली जो है बहु उद्देशीय परियोजना के रूप में साथियों ये दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। तो जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल जो है साझेदारी करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में जो है साझेदारी। देखिए अभी तक हमें दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आपको जानकारी हुई। अब आपको बताना है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में जो है साझेदारी है। देखिए आपको बताएं साथियों, यदि ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को पता रहे तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपकी तैयारी निश्चित हो सके। तो देखिए गंडक परियोजना बिहार के साथ किसके साथ है, तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के साथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि जो गंडक परियोजना है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत साथियों ये 1961 में हुई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है एक सम्मिलित परियोजना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है। देखिए बिहार का गम या बिहार का शोक, देखिए किस नदी को कहा जाता है। जैसे बिहार का गम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, जैसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप। तो इन चीज़ों के नाम से जो हमारी नदी है कोसी परियोजना जो है, सॉरी साथियों कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का गम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे जो है बिहार के जो पूर्वी देखिए बिहार के जो उत्तर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे बाढ़ आने से जो है जनधन को हानि होती है, इसलिए इसे बिहार का गम या बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। देखिए आपको बताना है कि त्रिवेणी जो नहर है बिहार में, अपने बिहार में, उसमें जो है किस नदी से पानी आता है। तो आपको बता दें कि जो गंगा की सहायक गंडक, देखिए गंगा की सहायक जो नदी है गंडक जो है ये त्रिवेणी घाट स्थान पर बना है। तो त्रिवेणी नहर में जो है ये गंडक से पानी आता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक से निकलती है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना। देखिए यहाँ पे बताना है कि जो पुराना बिहार था उसका कितना प्रतिशत जो है ज़मीन लेकर, लैंड लेकर जो है झारखंड राज्य बनाया गया। तो साथियों यहाँ पे 45.85% जो है यहाँ पे ज़मीन लेकर जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। देखिए जो सारण सिंचाई नहर है, सारण सिंचाई नहर ये कहाँ से निकलती है या किस नदी से निकलती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो सारण जो सिंचाई नहर है ये साथियों गंडक से निकलती है। गंडक क्या है साथियों, गंडक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक नदी से त्रिवेणी घाट नामक स्थल पर बांध बनाया गया है। तो त्रिवेणी नहर, देखिए अभी इसके पहले आप त्रिवेणी नहर पढ़े, अब ये सारण सिंचाई नहर। तो ये दोनों जो नहरें हैं
ये गंडक नदी से निकलती हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको बताएं कि जो सारण सिंचाई नहर परियोजना, इसमें सारण हो गया, देखिए सारण हो गया, चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर तक जो है सिंचाई की जाती है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे डी, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। देखिए पूर्व में जो बंगाल का दुख कहा जाने वाली नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। आपको बता दें कि उसका उद्गम जो है ये दामोदर नदी से होता है। दामोदर नदी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि दामोदर नदी का उद्गम साथियों ये झारखंड के छोटा, देखिए झारखंड के छोटा नागपुर पठार से जो है इसका उद्गम होता है, जो कि टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जो है ये बंगाल के जो है बाढ़ विनाश के लिए ये नदी जानी जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सोमेश्वर श्रेणी है। देखिए बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी को बताना है कि इन जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से जो सोमेश्वर श्रेणी है कैसी है। तो पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, पुरानी खड़गपुर की पहाड़ी, देखिए इन सबों में सोमेश्वर पहाड़ी सबसे नई है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी जो है ये सोमेश्वर श्रेणी जो है ये चंपारण जिले में जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? नवीन पर्वत जो है ये श्रृंखला है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से जो है इन सभी विकल्पों में सबसे नई है। आगे बढ़ेंगे और अगला विकल्प देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी साथियों, अगला प्रश्न है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार में तराई क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो साथियों ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है विस्तृत है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार भारत नेपाल सीमा के जो है समानांतर जो है बिहार का तराई प्रदेश जो है ये समानांतर स्थित है। लगभग ये साथियों इस प्रदेश में औसत वर्षा जो है, इस प्रदेश में औसत वर्षा की बात करें तो ये 150 से लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो भारत और नेपाल सीमा के समानांतर जो है ये बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अपना अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार जो है एक संप्राय जो है भूमि है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर जो है समोच्च 150 मीटर जो है समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का जो है ये यहाँ पे आरंभ होता है। तो रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार के जो है यहाँ पे अंतर्गत आता है। तो छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले और अंतिम प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो बिहार के गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला की बात करें तो इनमें सबसे अग्रणी जिले जो हैं साथियों यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण, उसके जो है वर्ष 2018-19 के जो बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन का था ये साथियों 182.97 जो है यहाँ पे लाख टन का उत्पादन जो है हुआ था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा साथियों ये 46.52 जो है था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर पश्चिमी चंपारण में अग्रणी जिला है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण PYQ जो कि आपके BPSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो प्री हो चाहे टीचिंग के एग्ज़ाम हो। तो ये PYQ आपको जो है पसंद आई हो तो साथियों इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपके BPSC TRE 4 की तैयारी लगे हों उनको जो है
शेयर कीजिए जिससे उनकी भी तैयारी हो सके और आपके साथ उनका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।